हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल कालीन उत्तराधिकार के बारे में, या शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के बारे में डिटेल से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर उत्तराधिकार की बात करें तो भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही उत्तराधिकार का विवाद प्रारंभ हुआ। चूँकि तुर्कों में उत्तराधिकार के लिए कोई व्यवस्थित नियम नहीं था, इस वजह से कोई एक बार सल्तनत अथवा मुग़ल काल में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष नहीं हुआ, वरन ये कई बार जो है ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से मुग़ल काल में भी आप देखेंगे तो शाहजहाँ के शासनकाल में, चूँकि शाहजहाँ को भी पता था कि उसके पुत्रों के मध्य संघर्ष होना लाजमी है, इसलिए उसने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर रखी थी और उसने अपने पुत्रों के मध्य साम्राज्य का अपने बंटवारा कर दिया। उसके कुल 4 पुत्र थे, हालांकि कुल टोटल 7 जीवित पुत्र थे, 3 पुत्री और 4 पुत्र, जिसमें उसने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपने साथ रखा, यानी कि उसको जो है उसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया था और उसे अपने साथ रखा, जबकि उसने अपने दूसरे पुत्र शाह शुजा को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और वहीं मुराद बख्श को उसने गुजरात और मालवा की सूबेदारी दी, जबकि औरंगजेब को उसने दक्षिण की सूबेदारी सौंप दी। इस तरीके से उसने अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों में समान रूप से कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चूँकि जब 1658 ईस्वी में, लगभग 57 ईस्वी में कह सकते हैं कि 1657 ईस्वी में जब शाहजहाँ की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी, तो शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी अचानक घोषित कर दिया। चूँकि उसकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब वह यहाँ तक कि वह झरोखा दर्शन भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने यह निर्णय लिया, अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। हालांकि अगर उत्तराधिकार के संघर्षों में देखें तो शाहजहाँ की जो सबसे बड़ी पुत्री थी जहाँ आरा बेगम यह चाहती थी कि दारा शिकोह उसका उत्तराधिकारी हो शाहजहाँ का, जबकि रोशन आरा यह चाहती थी कि औरंगजेब उसका उत्तराधिकारी हो शाहजहाँ का, जबकि सबसे छोटी पुत्री जो थी गौहन आरा मुराद बख्श के फेवर में थी। और जब अचानक शाहजहाँ की तबीयत ख़राब होने लगी तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और दारा शिकोह को उत्तराधिकारी करने के बाद, हालांकि अगर दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह को शाहजहाँ ने 60,000 का मनसब प्रदान किया था और साथ ही साथ उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त करने का पहले ही उसने यह वचन दे रखा था। उसको उसने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी उसने दारा शिकोह को प्रदान की थी। और साथ ही साथ इतिहासकार लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी थी। और दारा शिकोह की बात करेंगे तो दारा शिकोह का जन्म जो हुआ था वह 1615 ईस्वी में हुआ था। 1615 ईस्वी में दारा शिकोह का जन्म हुआ था, और जबकि उससे छोटा पुत्र शाह शुजा का जन्म 1616 ईस्वी में हुआ था। और इसके अलावा औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था, और सबसे छोटे पुत्र मुराद बख्श का जन्म 1624 ईस्वी में हुआ था। और उत्तराधिकार को लेकर के इधर संघर्ष प्रारंभ हो गया, चूँकि जब अचानक से शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और दारा शिकोह ने
शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया और उसने अपने फेवर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। और इधर अचानक इसी समय एक अफवाह फैल गई कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। और इस समाचार को सुन करके उसके भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो गया। और उत्तराधिकार का जो सबसे पहला संघर्ष हुआ, जिसे बहादुरपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया। और बहादुरपुर की बात करेंगे तो ये बनारस से लगभग 6 किलोमीटर के पास में ही पड़ता है बहादुरपुर। शाह सूजा जो उस समय बंगाल का सूबेदार था, उसने जब यह समाचार पाया कि चूँकि दारा सिकोह उत्तराधिकारी नियुक्त हो चुका है, अतः उसने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने एक चाल चली, कूटनीतिक चाल चली उसने, कि उसने जो है यह अफवाह फैला दिया कि शाहजहाँ को दारा सिकोह ने जहर दे करके मारा है, अतः वह उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, उसका वैध उत्तराधिकारी वह शाह सूजा ही होगा। इसलिए शाह सूजा ने अपनी सेना लेकर के वह बहादुरपुर के पास पहुंची। और इधर शाही सेना का नेतृत्व दारा सिकोह का सबसे बड़ा लड़का सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में लड़ा गया। और इस तरीके से बहादुरपुर के युद्ध में शाही सेना विजयी हुई और शाह सूजा पराजित हुआ। इधर शाह सूजा अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर चुका था। इधर मुराद बख्श गुजरात और मालवा में भी अपने आप को स्वतंत्र कर चुका था, लेकिन कूटनीतिक कारणों से औरंगजेब ने अभी अपने आप को जो है शासक घोषित नहीं किया था। उसने दक्षिण में अपनी स्थिति और मजबूत की तथा गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों के साथ उसने एक संधि की। और जब उसे पता चला कि मीर जुमला दिल्ली जा रहा है, राज दरबार में जा रहा है, तो उसने मीर जुमला को गिरफ्तार कर लिया। मीर जुमला को गिरफ्तार कर उसने दक्षिण में भेज दिया। और उसने कूटनीतिक चाल चलते हुए उसने मुराद बख्श तथा शाह सूजा को एक पत्र लिखा और वह तुरंत जो है मालवा पहुंचा। और मालवा पहुंच करके उसने इससे क्या कहते हैं कि मुराद बख्श से समझौता कर लिया कि यानी कि अगर हम लोग विजयी होते हैं तो राज्य का एक बड़ा भाग आपको दिया जाएगा, यानी कि शासक औरंगजेब बनेगा, और तथा राज्य की खजाने का 1/3 भाग जो है वह इसको दिया जाएगा मुराद बख्श को। और दोनों के मध्य संधि हो गई। और अगर शाहजहाँ के पुत्रों में देखा जाए तो शाहजहाँ के पुत्रों में जो शाह सूजा बहादुर था, यद्यपि विलासी था, यानी कि वह प्रशासनिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से अयोग्य था। और वही कुछ स्थिति मुराद बख्श की थी। मुराद बख्श भी अगर आप देखेंगे तो बहादुर तो था, लेकिन कहीं न कहीं जो है शासक और सैनिक दोनों दृष्टियों से अयोग्य था, कहीं न कहीं उसके अंदर विलासिता थी। जबकि औरंगजेब शाहजहाँ के पुत्रों में सबसे ज़्यादा योग्य और कूटनीतिक था, सबसे ज़्यादा योग्य, बहादुर, दिलेर, ज़बरदस्त सेना का नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर थी और कूटनीतिक भी था, सबसे ज़्यादा कूटनीतिक भी था। लेकिन वह धार्मिक रूप से एक असहिष्णु था। और फिर आगे चल कर के उत्तराधिकार का दूसरा संघर्ष हुआ, धर्मट का युद्ध की बात करें। धर्मट का युद्ध यह उज्जैन मध्य प्रदेश के पास लड़ा गया। और धर्मट के युद्ध में शाही सेना तथा मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों की संयुक्त सेना लड़ी। और इस युद्ध में शाही सेना की तरफ से जसवंत खां, राजपूत शासक जसवंत खां नेतृत्व कर रहा था। लेकिन इस युद्ध में शाही सेना पराजित हुई। जसवंत युद्ध मैदान छोड़ कर के भाग खड़ा हुआ, जिससे नाराज़ होकर के जसवंत की रानी ने किले का दरवाज़ा खोलने से ही मना कर दिया। उन्होंने उसकी जसवंत सिंह की शक्ल देखने से ही मना कर दिया था। इस तरीके से
शाही सेना पराजित हुई। इसके बाद देखेंगे उत्तराधिकार का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने, औरंगजेब और मुराद दोनों की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह को पराजित किया और दारा शिकोह भागने के लिए विवश हुआ। दारा शिकोह दिल्ली की तरफ भागा और औरंगजेब इस तरीके से आगरे में प्रवेश किया। और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था यह आगरे के पास में ही लड़ा गया था, सामूगढ़ का युद्ध। और यह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसमें यह भागने के लिए विवश हुआ और दोनों, मुराद और औरंगजेब दोनों उसका पीछा करने के लिए दिल्ली की तरफ निकलते हैं। लेकिन रास्ते में ही दोनों में मतभेद हो जाता है। हालांकि औरंगजेब मुराद बख्श को कूटनीतिक चाल चलते हुए उसने मिलाया था और वह औरंगजेब के झांसे में आ गया था। औरंगजेब के द्वारा बिछाए गए जाल में वह फंस चुका था और जब यहाँ पे विवाद हुआ तो उसने मुराद बख्श को कैद कर लिया। मुराद बख्श को कैद करके ग्वालियर के किले में रख दिया और जहाँ आगे चल करके उसकी हत्या करवा दिया। इस तरीके से जब वो आगरे में प्रवेश किया तो आगरे में प्रवेश करने के बाद उसने शाहजहाँ को कैद कर लिया। शाहजहाँ को कैद कर आगरे के शाह बुर्ज में उसे एक बंदी के रूप में रखा। उसने अपने जीवन के 8 वर्ष उसने एक कैदी की भांति जीवन व्यतीत किया शाहजहाँ ने। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। इसके बाद बहादुरपुर का युद्ध हो गया, धर्मट का युद्ध हो गया, सामूगढ़ का युद्ध हो गया, खजवां का युद्ध जो लड़ा गया, खजवां का युद्ध यह हालांकि औरंगजेब और शाह शुजा, बंगाल का जो गवर्नर था शाह शुजा, उसके मध्य लड़ा गया खजवां का युद्ध। और इस युद्ध में शाह शुजा पराजित हुआ और शाह शुजा का पीछा करने के लिए उसने मीर जुमला को औरंगजेब ने पीछा करने के लिए भेजा शाह शुजा का। और शाह शुजा को अंततः जो है पीछा करते हुए आराकान की जो है पहाड़ियों तक ले गए, जहां आराकान के जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंतिम जो युद्ध लड़ा गया, अंतिम और निर्णायक युद्ध जो लड़ा गया था, वह युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवां का युद्ध और देवराई का युद्ध यह अंतिम निर्णायक युद्ध था। देवराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। दारा शिकोह इस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुआ और इस पराजय के साथ ही भारत और दारा शिकोह दोनों के भाग्य का निर्धारण हो गया। हालांकि वह जो है दारा शिकोह युद्ध स्थल से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाद में जो है उसको विश्वासघात के द्वारा पकड़ करके औरंगजेब को सौंप दिया जाता है, जहां औरंगजेब ने उस पर काफिर का आरोप लगा करके उसे मृत्युदंड देता है और अंततः जो है उसे हुमायूं के मकबरे के तहखाने में उसे दफना दिया जाता है एक तरीके से। और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अगर आप दारा शिकोह की बात करें, दारा शिकोह पूरे मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा योग्य और विद्वान व्यक्ति था दारा शिकोह। वह सूफ़ी शाखा के कादरी परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने 52 उपनिषदों का श्री अकबर के नाम से उसने अनुवाद किया था। मज्जमुल बहरीन नामक उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो ये बहुत विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। और इस तरीके से औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया और अंतिम रूप से औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ और लगभग 50 वर्षों तक उसने शासन किया। हालांकि शाहजहाँ अभी भी 1658 से लेकर के 1666 ईस्वी तक
8 वर्षों तक उसने एक कैदी की भांति अपने जीवन का व्यतीत किया और शाहजहाँ से किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी। शाहजहाँ के अंतिम दिनों तक उसकी सबसे बड़ी पुत्री जहांआरा बेगम उसके साथ रही और 1666 ईस्वी में जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो साधारण नौकरों के द्वारा शाहजहाँ को उसकी बेगम मुमताज़ के कब्र के बगल में ही उसे दफना दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।